देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं आपको किस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो शायद से आप में से ही काफी स्टूडेंट ने अपने सीनियर्स को ऐसा करते हुए देखा भी होगा और शायद आप में से ही काफी स्टूडेंट है जो कि ऐसा करने की सोच भी रहे होंगे। तो इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करने की सोचे, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कॉपी में कुछ नंबर लिखकर आने से या फिर कुछ चंद पैसे रखकर आने से आपको अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे। और आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि पैसे रखकर आ जाएंगे, नंबर्स लिखकर आ जाएंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे और या फिर आप टॉप भी कर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। और बात करते हैं इसी एक मेजर टॉपिक के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी नोटबुक के अंदर, किसी भी नोटबुक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक के अंदर एक क्वेश्चन में आप नंबर लिखकर आए, किसी का फोन नंबर, और आपको अगर ऐसा लग रहा है, अंदर से अगर आपको इंट्यूशन आ रहे हैं कि आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे या फिर आप टॉप कर जाएंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपकी एग्जाम कॉपी जो होती है वो टीचर्स के साथ साथ पियोन यानी कि चपरासी भी उठाता है, ठीक है। और अगर उस चपरासी के हाथ में वो फोन नंबर लग गया, मानकर चलिए कि अगर उस एक चपरासी के हाथ में वो फोन नंबर लग गया, तो हो सकता है कि वो आपको गलत तरीके से फोन करे और टीचर्स के नाम पर आपसे काफी पैसे मांग ले। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप खुद ही सोचकर चलिए कि टीचर के नाम पर आपसे अगर वो पैसे मांग लेगा, तो पहला पॉइंट कि आपके हाथ से पैसे जाएंगे वो तो अलग, आपको क्या नंबर्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पैसे तो जा ही रहे हैं, नंबर्स भी नहीं मिल रहे हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। कैसे? ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर कर देगा। मानकर चलिए कि 10 सवाल है और 10 सवालों में से आपके 3 सवाल नहीं हुए, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 10 सवालों में से 3 सवाल आपने नहीं किए और 3 सवालों के लिए आपने बड़ी ही चतुराई से उसमें कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, फोन नंबर्स लिख दिए हैं। लेकिन नोटबुक चेक करने वाला हर टीचर सीधा साधा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। हर एक टीचर एकदम ऐसे सिंपल, साधारण, सीधा नहीं होता है। कुछ टीचर्स थोड़े से टेढ़े भी होते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो नोटबुक उस किसी टेढ़े टीचर्स के हाथ में लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि उन 3 नंबर्स के मार्क्स तो कटेंगे ही, लेकिन अगर उसका दिमाग घूमा, अगर उसको गुस्सा आया, तो वो उन 10 नंबर्स के पूरे मार्क्स जो हैं वो काट लेगा। यानी कि आपकी जो 7 क्वेश्चन की मेहनत थी, जो आप 7 क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिख कर आ रहे थे, खुश हो रहे थे, उनके नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मतलब 0 नंबर्स आप उस नोटबुक के हिसाब से ले लेंगे। तो ये है दूसरा ड्रॉबैक जिससे आपको फेल भी किया जा सकता है उस एक सब्जेक्ट में। तो ये तो बात हुई कि अगर आप किसी नोटबुक में कोई नंबर लिखकर आ रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि हम इस चक्कर में फंस गए हैं, अब क्या करें, आगे क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको पहले ही इसको, जो आने वाले इंट्यूशंस है, इसके बारे में बता दिया जाए ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े। और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं 1%, तो आप ये पूरी तरीके से कैंसिल कर दें। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कुछ स्टूडेंट सोच ही रहे होंगे या उन्होंने डिसाइड ही कर लिया होगा कि अगर ठीक हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम थोड़े पैसे वैसे रखकर आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, हमारे पास बहुत अंधा पैसा है। तो उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगी। देखिए, आपको मैं एक सच्चाई की बात बताऊं, बहुत ही सच्चाई वाली बात है, अंदर की बात है। जो आप क्वेश्चंस के पैसे वहां पर रख कर आते हैं उनका कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आप समझ कर चल रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होता। टीचर्स पैसे लेते हैं, नंबर्स देते हैं, काम खत्म, ऐसा करते होंगे। लेकिन हमने क्या देखा है,
हमने चीजें देखी हैं, फील करी हैं। वहां पर आपके दिए हुए पैसों से पार्टी होती है, चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन, इनकी पार्टी होती है, समोसों की पार्टी होती है। ठीक है, तो जो आप पैसे देकर आते हैं उनकी पार्टी के अलावा और कोई अहमियत नहीं होती है वहां पर। यह है अंदर की सच्चाई। तो मेरे हिसाब से कि इसके बाद आप ये सोचेंगे भी नहीं कि आपको पैसे रख कर आने हैं या फिर नहीं रख कर आने हैं। और आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर अगर पैसे रख कर आने से या नंबर्स लिख कर आने से सब स्टूडेंट पास हो जाते, टॉप कर जाते, तो हर एक कॉलेज के अंदर आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो टॉपर होते। ठीक है, टॉपर होते, जिसने मेहनत करी, जिसने पूरे साल पूरी मेहनत करी है, पूरे अच्छे से लगन से पढ़ा है, वो तो टॉपर है ही। लेकिन जो बिना मेहनत के थोड़े बहुत पैसों से या फिर नंबर से वहां पर करके आया है वो भी पास हो जाता, टॉप कर जाता। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने सीनियर्स के कहने पर या किसी दूसरे के कहने पर ऐसा करने की सोच भी रहे हैं, इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहती हूं कि जितना दिमाग, जितनी एनर्जी, जितना आप ये सोच रहे हैं कि ये करके आ जाएंगे, वो करके आ जाएंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं इस चीज के बारे में, इतनी मेहनत अगर आप पढ़ाई के लिए कर लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक हैं उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा की होता है, सबसे बड़े ताले की चाबी होती है। हर एक उस एग्जाम के बारे में रिवाइज करिए जो कि आपके आने वाला एग्जाम है। मान लीजिए कल मेरा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आज उसमें अपनी पूरी जान झोंक दीजिए, जितना हो सके उतना उस चैप्टर को रिवाइज करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट की यही दिक्कत है कि भैया कहाँ से मेहनत करें, कहाँ से पढ़ें, अब आखिरी के टाइम में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप सभी को पता होगा कि हमने महा मैराथन, मॉडल पेपर, बहुत सारी सीरीज चलाई है, वहां से कोशिश करिए, हो जाएंगे पास आप। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे हिसाब से कि आप सभी के जो पेरेंट्स हैं वो काफी मेहनत भी करते हैं, पैसे कमाते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं होती है उनके घर वालों के पैसे की, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपको मेहनत, आपको उनकी कदर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। और अगर उनको, मान लीजिए अगर उनको पता चले कि आप ऐसा कर रहे हैं, नोटबुक में नंबर लिख कर आ रहे हैं, उनकी मेहनत के पैसे रख कर आ रहे हैं, तो उनको कैसा लगेगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारा हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, वो बेसिकली हमारे मेहनत के पैसे ऐसे खर्च करके आ रही है, ऐसे उड़ा कर आ रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि उनको कैसा लगेगा। तो अपने लिए नहीं, एटलीस्ट उनके लिए आप थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। क्योंकि ये वाले जो एग्जाम है इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं। पूरे साल आपने जो मेहनत करी है, पूरे साल आपने जो पढ़ा है, वहीं से आता है। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको टॉप करना है, टॉप नहीं करे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं करना है टॉप, आप नहीं चाह रहे हैं, मतलब नहीं है आपकी इतनी कैपेसिटी, तो कौन मजबूर कर रहा है आपको? पास तो हुई है, लेकिन मेहनत से पास हुई। क्योंकि नंबर्स या फिर पैसे रखने से हर कोई पास नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं ये हवा में नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है, वो करते हैं फोन कि अब हमने पैसे दे दिए हैं, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, कैसे बचें। और एक बार पैसे नहीं, आपको बार बार पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे ना देंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे। अगर टीचर्स सन की निकला तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और जाते जाते आखिरी में यही कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पास हो जाओगे आप। बहुत बड़ी यहां पर चुनौती नहीं है आपके लिए, सिर्फ पास होना है, अपने दम पर पास होइए। इसी के साथ आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और आई होप कि आज
इस वीडियो के बाद अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच भी रहे थे, आपके दिमाग में 1% ये चल भी रहा था, तो अब वो चीज खत्म भी हो गई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से। पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, और याद रखिएगा कि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।